अरहम योग हर तीर्थंकरों ने बताया, हर ऋषि मुनि ने बताया, हर आचार्यों ने बताया, हमें पता नहीं है कि वो कैसे बताया, किन ग्रंथों में लिखा, किस तरह से वो अरहम किया गया, कैसे वह अरहम योग हमारे सामने आया। ये सब बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। भगवान आदिनाथ 6 महीने तक योग लेकर के बैठे। भगवान बाहुबली की मूर्ति आज भी जो खड़ी हुई है वो हमें अरहम योगी सिखा रही है। अरहम का मतलब आपने ये नाम नया देख लिया है, लेकिन काम वही पुराना है। अरहम माने सिद्ध बनना, और योग माने उस सिद्ध बनने के लिए अपनी मन वचन काया की क्रियाएं करना, उसका नाम है अरहम योग। भगवान बाहुबली स्वामी कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े हैं, सिद्ध भगवान का ध्यान कर रहे हैं और सिद्ध भगवान बन गए हैं। ये बात उन्होंने बताई, लेकिन हमने समझ नहीं पाई। उसको शब्द अगर मिला तो उसका नाम आज की भाषा में बन गया अरहम योग। अरहम माने हमें बताया था आचार्यों ने, आप रोजाना जिनवाणी में पढ़ते भी होंगे, लेकिन आपको अर्थ नहीं मालूम। अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिन सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम। प्रतिदिन पढ़ते हैं आप। ये अरहम इति अक्षरम ब्रह्म वाचकम, ये ब्रह्म के वाचक हैं। कौन से ब्रह्म के? तो परमेष्ठी के ब्रह्म के वाचक हैं। परमेष्ठी माने सिद्ध परमेष्ठी, मुख्य रूप से सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम, और ये उसी का बीज मंत्र है। ये हमें पढ़ाया गया तो हम सिर्फ पढ़ रहे थे, रट रहे थे, भगवान के सामने ये श्लोक बोल रहे थे, लेकिन इस श्लोक में क्या छिपा हुआ था, ये भाव आपको निकाल करके जिस पद्धति के माध्यम से दिया गया, उस पद्धति का नाम सिर्फ अरहम योग है। लेकिन भाव, ज्ञान, विचार और सारा का सारा प्रक्रिया वो सब वही है जो हमें तीर्थंकरों ने, ऋषियों मुनियों ने बताई है। भगवान बाहुबली क्या कर रहे हैं? आपने शिविर में क्या किया था? जब दोपहर की क्लास में आपको सबको एक साथ खड़ा कर दिया जाता था और कहा जाता था हिलना नहीं। वो कोई गब्बर नहीं बोल रहा था कि हिलना नहीं, नहीं तो वो कौन बोल रहा था? वो भगवान की वाणी बोल रही थी, हिलना नहीं, हिलेगा तो कायोत्सर्ग नहीं कहलाएगा। हिलना नहीं माने कायोत्सर्ग में खड़े रहना। कायोत्सर्ग माने काय का उत्सर्ग कर देना, छोड़ देना अपने भीतर से ममत्व के भाव को, जैसे बाहुबली भगवान ने छोड़ दिया था। और वही अनुभूति कराने के लिए आप सबको बाहुबली की तरह खड़ा कर दिया गया था, और आप आधा आधा घंटे, पौन घंटे, एक घंटे भी खड़े रहते थे। क्या नया है इसमें? नाम नया है, लेबल नया है। नाम भी पुराना शास्त्र से ही निकाला गया है, अरहम इति अक्षरम। लेकिन जब आपको नए नाम के साथ में नई चीज परोसी जाती है तो आपको लगता है कि कोई नई चीज आ रही है, तो नई चीज को ग्रहण करने का भाव हर किसी का होता है। यह मानसिकता देख करके इसका नाम अरहम योग दिया गया। अन्यथा ये जैन योग ही है जो सिद्ध बनने की हमें प्रक्रिया बताता है। बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनना, अहम से अरहम की यात्रा करना, इसका मोटिव है। और यही हमेशा सबको समझाया जाता है कि हम अपनी आत्मा को सिद्ध कैसे बनाएं। ये प्रक्रिया अगर आपको सीखनी है तो अरहम योग सीखना पड़ेगा। आप सीधे सीधे किसी भी चीज को सीखना नहीं चाहते तो हम भी फिर आपको उसी तरीके से सिखाने की कला जानते हैं, और ये कला भी हमें तीर्थंकरों ने ही सिखाई है। इसलिए इस कला का प्रचार करने का विचार मन में आया तो इसका नाम निकला अरहम ध्यान योग। अरहम केवल ऐसा योग नहीं है जो सामान्य से दूसरे लोग योग कर रहे हैं, आसन सिखा रहे हैं, केवल हाथ पैर चलाना सिखा रहे हैं। ध्यान योग, इसका नाम क्या है? ध्यान योग। आपको ध्यान की मूर्ति बना करके धर्म ध्यान कराना, आपको आपके अंदर से ही आपकी शक्ति का उद्घाटन कराना, ये इस अरहम ध्यान योग का उद्देश्य है। इसलिए विचार भी तीर्थंकरों से आया,
ग्रंथों में उल्लेख भी भरे पड़े हैं, वो सब आपके लिए सामने निकाल करके रख दिए गए हैं। जो भी अरहम ध्यान की पुस्तकें निकली उन सब में रेफरेंस दिए हुए हैं जो प्राचीन आचार्यों ने लिखे हैं। और इस तरह से आप ये जान करके रखना कि ये अरहम ध्यान आज एक नई विधा के साथ, एक नई प्रक्रिया के साथ सामने है। और वो प्रक्रिया इतनी इंटरेस्टिंग है कि बच्चा भी उसको पढ़ने में, बोलने में और उसको करने में आनंदित होता है।